हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम बीजगणित स्टार्ट कर रहे हैं और वन बाय वन बीजगणित के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। बीजगणित की क्लास के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि बीजगणित की क्लास स्टार्ट की जाए, बीजगणित के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाए जो डीएलएड की परीक्षा में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं बीजगणित की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बीजगणित के लिए सबसे पहले जरूरी होता है चर और अचर किसे कहा जाता है। तो चर और अचर के बारे में बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो आज हम इसे अच्छे से समझते हैं। चर को कहा जाता है वेरिएबल। चर मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता रहे। ऐसी राशियों को हम चर कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता है। जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम चर कहते हैं। और चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम विशेषतः एक्स, वाई, जेड आदि राशियों का उपयोग करते हैं। अब जिनका मान बदलता है, तो यहाँ पर बदलने का तात्पर्य क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं। माना दो संख्या x और y है। हमारा एक उदाहरण है, हमने दो संख्या मान ली है x और y, जहां पर x और y दोनों चर हैं। अब इनका मान बदलता कैसे है ये हम देखेंगे। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि x और x y का दो गुना है। प्रश्न है कि x y का दो गुना है। हमने अपने से एक कंडीशन लगा दी है दोनों संख्याओं पर कि पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है। एक x है, दूसरी y है। तो इसे हम लिखेंगे समीकरण के रूप में, x जो है ये y का दो गुना है। x दो गुना है y का, तो ये ऑलरेडी दो गुना है, तो हम इधर दो का गुणा करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएं। मान लेते हैं ये 12 था और ये 6 था, तो इधर दो का गुणा करेंगे तो दोनों 12 और 12 हो जाएगा। तो हमने एक समीकरण बना लिया, x बराबर 2y। x पहली संख्या है, y दूसरी संख्या है। x y का दो गुना था, इसलिए y में दो का गुणा कर दिए। अब अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं y बराबर 4 है। यदि y बराबर 4 है तो हमें x बराबर क्या मिलेगा। यदि y बराबर 4 है तो हम x बराबर लिखेंगे 2y और y का मान रखेंगे 4, तो 2 गुणे 4 बराबर 8। अगर y का मान 4 हम लिए तो x का मान 8 आ गया। और यदि y बराबर हम 10 लेते हैं तो हमें x बराबर मिलेगा 2y। 2y का मान 10 और 10 दूनी 20। तो जब से जैसे जिस प्रकार से हम y का मान बदलते जाएंगे, ये x का मान भी लगातार बदलता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शर्त कंडीशन के बदलने से x y z का मान लगातार बदलता रहता है, इसलिए इन राशियों को हम चर कहते हैं। तो सामान्यतया हम लोग x y z को ही चर के रूप में उपयोग करते हैं, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य अक्षरों, अंग्रेजी के अन्य अक्षर जैसे ए बी सी डी, किसी भी लेटर का उपयोग हम चर के रूप में कर सकते हैं। तो सामान्यतया हम एक्स वाई जेड को चर के रूप में उपयोग करेंगे और ए बी सी या फिर एम एल एन या फिर पी क्यू आर उन सबको अचर के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो अब हम देखते हैं चर के बाद अचर किसे कहा जाता है। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले या फिर यहीं पर देखते हैं अचर किसे कहा जाता है। अचर
अचर की इंग्लिश होती है कांस्टेंट। ऐसी राशियां जिनका मान ना बदले उन्हें हम अचर कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, उदाहरण के लिए अगर हम लिख देते हैं 7, तो 7 का मान हमेशा 7 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। अगर हम पाई लिख देते हैं तो पाई का मान 22/7 या 3.14 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। इसलिए इन्हें हम कहेंगे अचर, क्योंकि इनका मान कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे हम प्रकाश की चाल को c से दिखाते हैं, c बराबर 3 × 10⁸ अब ये प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ ये कभी भी बदलने वाली नहीं है, इसलिए इसे भी हम अचर मानेंगे। जैसे गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस G का मान कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा इतना ही रहेगा, इसलिए इसे भी हम अचर कहेंगे। तो यदि हम किसी राशि को कह देते हैं कि वह अचर है तो उसका मान कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि अल्फा बराबर 5 एक अचर है। यदि हमने कह दिया कि अल्फा का मान 5 है और ये एक अचर है, तो अब अल्फा का मान हमेशा 5 ही रहेगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं। किसी भी परिस्थितियों में हम कोई भी कंडीशन लगाएं, इसका मान बदलना नहीं चाहिए। तो अचर का मतलब होता है जिनका मान कभी भी नहीं बदले, और चर का मतलब होता है जिनका मान शर्त के अनुसार बदल जाता है। तो सामान्यतः बीज गणित में हम लोग ए बी सी डी आदि अक्षरों को अचर के रूप में उपयोग में ले आते हैं और एक्स वाई जेड आदि को चर के रूप में प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको चर और अचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है।